दोस्तों जय हिंद। वाईफाई स्टडी शौर्य में आपका स्वागत है। और आज के सेशन में हम जानेंगे बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लैंड्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं आज के सेशन में। तो बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को शुरू करते हैं। Now this is Gaurav Singh and I have more than 9 years teaching experience. So I qualified NDA, CDS and UPSC Civil Services. So I have keen interest in teaching given more than 1000 plus selection based government exams. So I teach science on this platform. Now you all are crack NDA, Air Force, X and Y, Navy with India's largest learning platform, Unacademy. So all you get the plus subscription and access unlimited lab recording courses from India's best educator. So all you get the plus subscription. आप बेटा प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें बेटा आपको क्या मिलता है यहाँ पर, व्हाट यू विल बी गेट, आपके यहाँ क्या मिलता है। You will be get daily live classes, live tests and quizzes, structured courses and unlimited access. ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं। तो सो यू मस्ट ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म। आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप की, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो इसको बेटा आप इंस्टॉल करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। सो अगर हम बात करें लाइव क्लासेस की, सो यू ऑल आर एक्सपीरियंस प्लस फॉर फ्री एंड स्टार्ट द लर्निंग फ्रॉम बेस्ट। सो यू मस्ट ज्वाइन ऑल द फ्री लाइव क्लासेस। ठीक है। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माई कोड, रेफरल कोड GS01 and more than 1400 courses for NDA, Air Force, X and Y, Navy available on this platform. So you must join this platform. ठीक है। You all are unlock the free content using my code. आप मेरे कोड का इस्तेमाल करके मेरा फ्री कंटेंट अनलॉक कर सकते हैं। और जो फ्री कंटेंट का कोड है वो है बेटा GS01। ठीक है। इसके लिए आपको सिंपली अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, लॉगिन करके गोल सेलेक्ट करना है, मेन्यू बटन पे जाके स्पेशल को सेलेक्ट करेंगे, इनवाइट गोल का ऑप्शन दबाएंगे। ठीक है। स्पेशल क्लासेस की बात करें तो स्पेशल क्लासेस की अगर हम बात करें तो बेटा स्पेशल क्लासेस का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्पेशल क्लासेस का जो लिंक है बेटा वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो यू मस्ट ज्वाइन ऑल द स्पेशल क्लासेस जो कि मैंने पढ़ा रखी है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। सो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल क्लासेस जो होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, इन्हें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। नाउ अगर हम बात करें स्टेप टू ज्वाइन द अनअकैडमी क्विज, अनअकैडमी क्विज को आप कैसे ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाना है, लॉगिन करके गूगल को सेलेक्ट करना है। ठीक है। मेन्यू बटन पे जाएंगे एंड देन सेलेक्ट द प्लस, सेलेक्ट द लेवल टेस्ट व्हिच इज बॉटम ऑफ द स्क्रीन। ना क्लिक द ऑप्शन ज्वाइन क्विज का ऑप्शन है एंड एंटर द कोड। एजुकेटर या होस्ट का फिर इंतजार करेंगे आप। ठीक है। टेलीग्राम ऐप की बात करें तो टेलीग्राम ऐप पे जाना है आपको, वाईफाई स्टडी शौर्य। वाईफाई स्टडी शौर्य इज द टेलीग्राम चैनल। सो यू मस्ट ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, चीजों को इजीली समझ सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है। एनडी, एयरफोर्स, एक्स एंड वाई, नेवी के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो बेटा 24 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन वो 10,560 का है। 12 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो 8,800 का है। ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। और अगर इस पे आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं GS0 तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलता है। और तो आपकी 2 साल की फीस जो है 9,504 और 12 महीने की फीस 7,920 रुपये पड़ती है। ठीक है भाई। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लैंड। देखो बेटा ये जो आपको सामने दिख रहा है ये सारे के सारे कैसे ग्लैंड हैं, दीज ऑल आर द एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, मैं आपको ग्लैंड्स के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा, उससे कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। एंडोक्राइन ग्लैंड है जितने भी हैं, पीनियल ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पैराथाइरॉइड हो गया, थायराइड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, पेंक्रियाज हो गया, ओवरी, टेस्टिस, दीज आर द एंडोक्राइन ग्लैंड। इवन पेंक्रियाज को छोड़कर, पेंक्रियाज जो है वो एक मिक्स ग्लैंड है, मिश्र ग्रंथि है। ठीक है। अच्छा, तो हम चीजों को आगे चलने से पहले एक कॉन्सेप्ट जरा समझते हैं, ग्लैंड्स के कॉन्सेप्ट को जरा समझते हैं। ग्लैंड्स,
ग्लैंड्स को हिंदी में कहते हैं ग्रंथि। हिंदी में कहते हैं बेटा ग्रंथि। तो जो ग्लैंड्स होती हैं, जो ग्रंथियां होती हैं, वो 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं भाई? 3 प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड, है ना। एक तो होता है बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसे हम बोलते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सी? अंतःस्रावी ग्रंथि। और एक होता है बेटा मिक्स ग्लैंड, इसे बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि, मिक्स ग्लैंड। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो बेसिकली क्या होती है? एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है उसमें एक डक्ट होता है बेटा, और वो डक्ट के थ्रू जुड़ी होती है। जो ग्रंथि एक डक्ट के थ्रू जुड़ी है उसे एक्सोक्राइन कहेंगे। जो ग्रंथि जो है डायरेक्ट जुड़ी हुई है, डायरेक्ट ऐसे जुड़ी हुई है, वो क्या होगी? एंडोक्राइन। और जो ग्रंथि जिसमें दोनों चीजें हैं, एक डक्ट भी है और डायरेक्ट कनेक्शन भी है ना। मान लो इस तरह से डक्ट भी है ना, जिस ग्रंथि में इस तरीके से बेटा डक्ट भी है, ऐसे डक्ट भी है, एंड इट इज कनेक्टेड डायरेक्टली, इट इज ऑल्सो कनेक्टेड डायरेक्टली, है ना। एक एक हिस्सा तो इसका डक्ट के थ्रू जुड़ा हुआ है और दूसरा हिस्सा जो है डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम मिक्स ग्लैंड कहेंगे, मिश्रित ग्रंथि कहेंगे। तो जिसमें डक्ट होती है, जिसमें बेटा डक्ट होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। जिसमें डक्ट नहीं होती, जो डक्ट लेस होती है, वो एंडोक्राइन कहलाती है। और जिसमें दोनों होती है, बोथ है, वो बेटा मिक्स है ना। ग्रंथियां क्या होती है? ग्रंथियां एक अंग है, एक ऑर्गन है, जो कि हमारे शरीर में हॉर्मोन्स को छोड़ती हैं और किसको छोड़ती हैं भाई? और छोड़ती हैं एंजाइम्स को। हॉर्मोन्स और एंजाइम्स को छोड़ती हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो बेसिकली एंजाइम्स को छोड़ती है। हाँ, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम छोड़ती है। लेकिन हाँ, 99% एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होंगी जो एंजाइम्स को छोड़ेंगी। इसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो हॉर्मोन्स को छोड़ती हैं। ये किसको छोड़ती हैं भाई? हॉर्मोन्स को छोड़ती हैं। और यहाँ पर ये दोनों चीजें छोड़ती हैं, ये बोथ छोड़ती है, मतलब एंजाइम भी और हार्मोन भी, ये दोनों चीजें छोड़ती हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको देना था। ठीक है बेटा, अब देखो ग्लैंड का थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सम एपिथेलियल सेल कन्वर्टेड इनटू द स्पेशलाइज्ड सेल टू परफॉर्म अ सेक्रेटरी फंक्शन फॉर्म ग्लैंड, है ना। तो ग्लैंड जो है वो किस कोशिका से बनते हैं? ग्लैंड्स आर फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ एपिथेलियल सेल। जब ये एपिथेलियल सेल कुछ स्पेशलाइज्ड सेल में बदल जाती हैं और उनके अंदर सीक्रेटरी फंक्शन जनरेट हो जाता है, उसी को हम ग्लैंड कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। डेफिनेशन की बात करें, एक ऑर्गन ऑफ सीक्रेशन, है ना। एक सीक्रेशन करने के लिए एक ऑर्गन, एक अंग जो कि बना हुआ है, मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सीक्रेटरी सेल्स, है ना। जो कि किससे बना हुआ है? स्पेशलाइज्ड सीक्रेटरी सेल से बना हुआ है। ड्राइव फ्रॉम द सरफेस एपिथेलियम ऑन विच इट ओपन्स, है ना। जो कि ड्राइव्ड है सरफेस एपिथेलियम से, है ना, जहाँ वो खुल रहे हैं, ओपन हो रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ जनरल फीचर्स ऑफ ग्लैंड, ग्लैंड के जनरल फीचर्स की बात। तो कैन बी प्रेजेंट एज डिस्क्रीट ऑर्गन, है ना। ये उपस्थित होता है एक ऐसे, एक उपस्थित होता है बेटा डिस्क्रीट ऑर्गन की तरह इन द लेयर्स ऑफ विसरा, है ना। और इन द लेयर्स ऑफ विसरा, विसरा के लेयर्स के रूप में उपस्थित होता है। एपिथेलियल इन ऑरिजिन derived फ्रॉम द एपिथेलियम, है ना। मतलब जो ऑरिजिन है वो एपिथेलियल सेल से ऑरिजिनेट होता है। ठीक है, तो जो फंक्शन यूनिट होती है ग्लैंड की इज फॉर्म बाय द स्पेशलाइज्ड सीक्रेटरी सेल्स, है ना। जो फंक्शन यूनिट है ग्लैंड की वो एक स्पेशलाइज्ड सीक्रेटरी सेल से बनी हुई है, जिसे हम सीक्रेटरी एंड पीस कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? जिसको हम सीक्रेटरी एंड पीस कहते हैं, याद रखना, है ना। जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? सीक्रेटरी एंड पीस कहते हैं।
ठीक है। फ्लूइड सीक्रेटेड बाय ग्लैंड कंटेन्स एंजाइम, म्यूकस, हार्मोन्स, प्रोटीन, फैट, है ना। तो ग्लैंड के द्वारा जो फ्लूइड्स निकलते हैं वो एंजाइम्स निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं, म्यूकस, प्रोटीन, फैट, ये सब निकलता है। जर्नल फीचर ऑफ ग्लैंड, ग्लैंड के जर्नल फीचर की बात करें तो रेट ऑफ सीक्रेशन मॉडुलेटेड बाय द नर्वस एंड हार्मोनल इन्फ्लुएंस। रेट ऑफ सीक्रेशन है वो किसके द्वारा मॉडुलेटेड होता है, नर्वस और हार्मोनल रेस्पॉन्स के द्वारा मॉडुलेटेड होता है। नर्वस एंड नर्वस सिस्टम का मतलब है यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वही सभी ग्रंथियों की रेट ऑफ सीक्रेशन को कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द body. Next, secretory end piece of some exocrine gland is surrounded by star-shaped contractile cell. तो जो secretory end piece है कुछ exocrine gland का वो surrounded होता है star-shaped contractile cell से surrounded होता है that lies between the cells and the basement membrane, जिसे myoepithelial cells भी कहते हैं। ठीक है भाई। Shear features of both epithelium and muscle cells help in the expulsion of the secretion. है ना, जैसे ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम है ना, इट इज अ टाइप ऑफ एन एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये क्या है बेटा, डक्ट है। और डक्ट किसके अंदर होते हैं, एक्सोक्राइन, है ना। देखो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में सबसे बड़ा अंतर क्या है, एक्सोक्राइन में डक्ट होती है और ये ग्लैंड भी होती है नीचे, नीचे ये वाला जो हिस्सा है ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू से जो है बना हुआ है। ठीक है। तो ये सेम होता है, ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम वाला हिस्सा है बेटा, ये सेम होता है जहां आप एक्सोक्राइन पढ़ो एंडोक्राइन पढ़ो। एंडोक्राइन में ये और एडअप हो जाता है, जो डक्ट है और एडअप हो जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ग्लैंड्स की। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं बेटा डेवलपमेंट्स ऑफ ग्लैंड्स की बात करते हैं। तो ग्लैंड्स के डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो जैसे ग्लैंड्स जो है वो एपिथेलियम सेल से ही डेवलप होती हैं। इट इज डेवलप्ड फ्रॉम द एपिथेलियम सेल्स, एपिथेलियम सेल से ही डेवलप होती हैं। ठीक है। तो डेवलप्ड एज कोड एज एपिथेलियल सेल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, कोड की तरह डेवलप होती हैं पहले। देन जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे प्रॉक्सिमल पार्ट कहते हैं। जैसे जैसे ये नीचे की तरफ लटकता जाता है उसे डिस्टल पार्ट कहते हैं, उसे हम डिस्टल पार्ट कहते हैं। ठीक है। एक्सोक्राइन बात करें तो प्रॉक्सिमल पार्ट ये है ना, जो कि फ्रॉम डक्ट, प्रॉक्सिमल पार्ट वाला जो हिस्सा उसे हम डक्ट कहेंगे, कनेक्ट सीक्रेटरी एंड पीस विद द सरफेस ऑफ एपिथेलियम। जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो बेसिकली क्या कर रहा है, सीक्रेटरी एंड पीस को कनेक्ट कर रहा है सरफेस ऑफ एपिथेलियम से। और नीचे जो है डिस्टल पार्ट, ये जो डिस्टल पार्ट है इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द सीक्रेटरी सेल। इस सीक्रेटरी सेल्स में क्या है, डिफरेंशिएटेड है। ठीक है भाई। Porous, the secretion through the ducts directly on the surface of gland or epithelium. ठीक है। Now next, डेवलपमेंट ऑफ ग्लैंड्स की अगर हम बात करें, एंडोक्राइन ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं या डक्टलेस ग्लैंड जो होती है उसका प्रॉक्सिमल पार्ट और एक डिस्टल पार्ट, ये दो पार्ट होता है। प्रॉक्सिमल पार्ट जो होता है वो डिसअपियर होता है और दिखता नहीं है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में प्रॉक्सिमल पार्ट जो है वो डक्ट वाला पार्ट होता है, ये डिस्टल पार्ट है जहां से सीक्रेशन निकलता है। ठीक है। फ्रॉम is lens of the secretory cells permeated and surrounded by the blood capillaries। तो यहाँ पर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो सराउंडेड होती हैं ब्लड कैपिलरी से। पोरस देयर सीक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, यहाँ पे जो सीक्रेशन है वो ब्लड में डायरेक्ट जाता है थ्रू द ब्लड कैपिलरी के द्वारा। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है यहाँ पे सीक्रेशन डायरेक्ट नहीं जाएगा, यहाँ पे पहले सीक्रेशन आएगा डिस्टल पार्ट से निकलकर, फिर आएगा प्रॉक्सिमल पार्ट में और फिर बाहर निकलेगा, फिर बाहर निकलेगा। ठीक है।
यहाँ पे प्रॉक्सिमल पार्ट का मतलब होता है बेटा डक्ट। यहाँ पे प्रॉक्सिमल पार्ट का मतलब क्या होता है, डक्ट से है, ठीक है, इट मीन्स द डक्ट, ठीक है। इसके बाद अगर मैं डेवलपमेंट ऑफ ग्लैंड्स की बात करूँ, तो डेवलप्ड एज द इन्वेजिनेशन ऑफ द एपिथेलियम इनटू द अंडरलाइंग मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। नाउ distal part forms glandular or secretory end piece, functionally and active portion। तो distal part होता है वो बेसिकली ग्लैंडुलर फॉर्म्स करता है, secretory end piece जो है वो एक्टिव होता है। नाउ जो proximal part है वो excretory duct है, opens on the surface of epithelium exocrine gland। proximal part जो है देखा जाए तो सिर्फ exocrine gland में होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड में प्रॉक्सिमल पार्ट जो है वो क्या होता है बेटा, डिसअपियर होता है। क्या होता है भाई, डिसअपियर होता है, दिखता नहीं। नाउ सम सेल्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम द एपिथेलियल सरफेस, है ना। नाउ डक्टलेस और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड हम करें बेस्ड ऑन द साइट ऑफ सीक्रेशन, साइट ऑफ सीक्रेशन के आधार पर। एक्सोक्राइन विद डक्ट, ऐसी एक्सोक्राइन जिसके साथ डक्ट हो, है ना, वो यूनिसेलुलर हो सकती है, मल्टी सेलुलर हो सकती है। एंडोक्राइन क्या होती हैं, डक्टलेस होती हैं, है ना। डक्टलेस होती हैं तो कोड एंड क्लम्प पॉलिकुलर टाइप। जितने भी स्टार्टिंग मैंने आपको ग्लैंड्स बताए थे, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, ये सब डक्टलेस होती हैं और ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन का मतलब है मिक्स्ड, मिक्स्ड ग्लैंड, है ना। ये इसके एग्जांपल है पेंक्रियाज और लीवर, पेंक्रियाज और लीवर। और एक और ग्लैंड होती है पैराक्राइन। कौन सी होती है, पैराक्राइन। पैराक्राइन में कौन कौन सी ग्रंथियां आती है, एपीयूडी और डीन्स। एपीयूडी का मतलब है अमीन प्रीकर्सर अपटेक एंड डीकार्बोक्सिलेशन, और डीन्स का मतलब है डीएनएस, डिफ्यूज न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, डिफ्यूज न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है भाई। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। देखो नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर एक्सोक्राइन ग्लैंड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन सा पार्ट है, एक है यूनिसेलुलर और एक है भाई मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में कौन सी सेल्स आती हैं, ग्लोबेट सेल आती है, ग्लोबलेट सेल, ग्लोबलेट सेल आती है यूनिसेलुलर में, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। मल्टी सेलुलर और एक्सोक्राइन जो है ग्लैंड्स, वो ब्रांचिंग पैटर्न के आधार पर फिर से डिवाइड किया है। एक सिंपल ब्रांचिंग, एक कंपाउंड। सिंपल में कोई ब्रांच नहीं होगा, सिंपल एक इस तरह से आपका ग्लैंड होगा। कंपाउंड ब्रांच में इस तरह से ब्रांचिंग होती है ना, इस तरह से ब्रांचिंग होती है। दिस इज द कंपाउंड ब्रांच एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। इसी तरह से बेस्ड ऑन द शेप ऑफ सिक्रेटरी एंड पीस, जो सिक्रेटरी एंड पीस उनके शेप के आधार पर, जैसे ट्यूब जैसा तो ट्यूबुलर हो गया, है ना। ये थोड़ा सा गोल सा है तो इसे एल्वोलर या एक्टिनाल कहा गया है ना। ये ट्यूबुलो एल्वोलर है, ट्यूबुलो एल्वोलर, ठीक है। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सीक्रेशन, सीक्रेशन के नेचर पर कैसा है, जैसे म्यूकस है, सीरोस सीरोरस है, मिक्स्ड सीरो म्यूकोस। तो दिस इज द नेचर, नेचर के आधार पर चीजों को। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है, और भी अगर हम चीजों को देखें, तीन कंपोनेंट होते हैं, सिक्रेटरी एंड पीस होता है, डक्ट सिस्टम होता है, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो जितने भी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो सारे के सारे क्या है, एक्सोक्राइन। सलाइवरी ग्लैंड जितने भी एक्सोक्राइन, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में जैसे इस तरह से, इस तरीके से नलिका होती है, जैसे इस तरीके से जो चीजें हैं वो बटी होती है, नलिकाएं होती हैं, ठीक है। तो दिस इज द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द एनी एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है बेटा। तो ये इनर स्ट्रक्चर। अब देखो मैं कुछ और ग्लैंड्स, इंपॉर्टेंट ग्लैंड आपको बताता हूँ। ग्लैंड से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो एंडोक्राइन से आते हैं, क्योंकि एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं ये बेसिकली क्या छोड़ती हैं, ये छोड़ती हैं हॉर्मोन्स को, ठीक है। ये क्या छोड़ती है बेटा, ये छोड़ती हैं आपके हॉर्मोन्स को छोड़ती हैं, है ना। तो जैसे सबसे पहले नंबर पे है बेटा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरे नंबर पे है पीनियल ग्लैंड। तो
पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत सारे हॉर्मोन्स को छोड़ता है। जैसे अगर मैं कुछ हॉर्मोन्स की बात करता हूँ, कुछ हार्मोन की अगर मैं बात करता हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो जैसे ये जो हार्मोन जो छोड़ रहा है, तो कौन कौन से छोड़ रहा है? एग्जाम्पल लेते हैं तो एक ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है ना, FSH है, पॉलीसिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन LH है, ठीक है। इसके अलावा आपका है ना मेलानिन है, मेलानिन जो है ये हमारे स्किन कलर को डिसाइड करता है, स्किन कलर को जो है डिसाइड करता है। इसके अलावा क्या है? ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन जो होता है ना, महिलाओं में लेबर पेन, जो महिलाओं के अंदर लेबर पेन होता है वो ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है, ठीक है। ये सारे हार्मोन है। TSH हार्मोन है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ADH है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। तो ये सारे हार्मोन हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो छोड़ता है। अगर हम बात करें बेटा, अगर हम बात करें जैसे फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड की अगर मैं बात करूँ, थायराइड जो ग्लैंड होता है वो कौन सा हार्मोन छोड़ता है? थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन छोड़ता है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा, थायराइड के साथ साथ एक और ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। इसकी अगर हम बात करें तो पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन छोड़ता है मेलाटोनिन। कौन सा छोड़ता है? मेलाटोनिन। तो जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है ये इट कंट्रोल्स, इट इज द बायोलॉजिकल क्लॉक। इस हार्मोन को हम बायोलॉजिकल अलार्म ना, बायोलॉजिकल अलार्म कहते हैं, अलार्म कहते हैं, या इट इज आल्सो नोन एज द, इट कंट्रोल्स द स्लीप साइकिल ऑफ द ह्यूमंस, इट कंट्रोल्स द स्लीप साइकिल ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस की स्लीप साइकिल को क्या करता है भाई? जो निद्रा चक्र है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। निद्रा चक्र को बेटा नियंत्रित करने का काम इसका पीनियल ग्लैंड का, ठीक है। तो ये दो हार्मोन है। इसके अलावा एक हार्मोन और होता है पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा? पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। ये थायरॉक्सिन के पीछे होता है। तो थायरॉक्सिन के जस्ट पीछे पैराथायरॉक्सिन होता है, गले में होता है। तो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? दो प्रकार के होते हैं पैराथायरॉक्सिन, ठीक है। तो सॉरी, पैराथायरॉक्सिन पैराथायरॉइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन तो हार्मोन का नाम है। पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है वो दो हार्मोन छोड़ती है, वो दो हार्मोन छोड़ते हैं। कौन कौन सा? तो पैराथायरॉक्सिन, ठीक है, पैराथायरॉइड ग्लैंड, और एक है कैल्सिटोनिन। क्या है भाई? कैल्सिटोनिन। तो जो पैराथायरॉक्सिन है ये हमारे शरीर में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देती है, और ये हमारे शरीर में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देती है, कम कर देती है, ठीक है। इस तरीके से जो चीजें हैं वो डेवलप होती हैं, चीजें कवर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर हम बात करें, पैराथायरॉइड हो गया, एक होता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो होता है ये हमारे फेफड़ों के बीच में होता है। कहाँ होता है? दोनों फेफड़ों के बीच में, ठीक है, दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। तो थाइमस ग्लैंड होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ? दोनों फेफड़ों के बीच में। जनरली ये जो टी सेल्स हैं, थाइमस ग्लैंड का काम क्या है? टी सेल्स को बनाते हैं, है ना। जो लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं उसके अंदर एक टी सेल्स होती हैं, उनको फॉर्म करते हैं, उनको बनाने में मदद करते हैं, ठीक है, थाइमस ग्लैंड का ना। इसके अलावा जो हमारा जो भी हार्मोन जरूरत पड़ती है नीचे जैसे आते हैं, तो इसके अलावा जो हार्मोन आता है वो एक आता है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जो होता है बेटा वो बेसिकली क्या है? एड्रिनल ग्लैंड जो है एक हार्मोन छोड़ता है एड्रिनालिन, एड्रिनालिन या नॉन एड्रिनालिन, तो ये जो हार्मोन है ये हमें क्या करता है? ये मोटिवेट हमें करता है
हमें मोटिवेट करता है, हमारे काम को कराता है, मोटिवेट करता है हमें एक्चुअली चीज़ों को लेकर हमें मोटिवेट करता है। तो ये सारे काम जो है मेन हार्मोन, ठीक है। इसके अलावा जैसे फीमेल के अंदर जो हार्मोन निकलते हैं ओवरी के थ्रू वो कौन कौन से निकलते हैं, जैसे निकलता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एक है रिलैक्सिन। तो एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन जब निकलता है तो फीमेल्स के अंदर पीरियड्स आते हैं, मतलब एस्ट्रोजन जो है एफएसएच के साथ ही निकल जाता है। एफएसएच एक हार्मोन है जो कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो छोड़ती है। तो एस्ट्रोजन जो है वो पीरियड्स को इन्फ्लुएंस करता है। प्रोजेस्टेरोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के काम पर ही निकलता है। रिलैक्सिन जो होता है जब जब बेटा डिलीवरी होने वाली रहती है, जब डिलीवरी होने वाली रहती है तो रिलैक्सिन जो है मसल्स को रिलैक्स करता है। यूट्रस की मसल्स हैं, मसल्स को क्या करता है बेटा, रिलैक्स करता है, आराम पहुंचाता है। तो ये सारे ग्लैंड हो गए, है ना। अगर हम बेटा बात करें टेस्टिस की, तो टेस्टिस का मतलब है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन तो जो टेस्टोस्टेरोन है ये मेल के अंदर निकलता है एट द एज ऑफ 12, 12 साल की एज। टेस्टोस्टेरोन फिर बात आता है ना, दिस इज ऑल अबाउट द टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। मेल सेक्सुअल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, ये सारी बातें हो गई, हमने हॉर्मोन्स की बात करी। इसके अलावा जैसे पैंक्रियाज जो है वो एक मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड क्या होती है, मिक्स ग्लैंड होती है जिसमें एक्सो पार्ट भी हो और जिसमें बेटा एंडो पार्ट भी हो। तो एक्सो पार्ट जो है, एक्सो पार्ट का मतलब क्या है, जो एक्सोक्राइन पार्ट है, मतलब जो एंजाइम को छोड़ेगा। तो एंडो पार्ट का मतलब जो है ये हार्मोन, ठीक है, ये चीजें हैं। तो पैंक्रियाज कौन कौन से हार्मोन छोड़ता है, एक तो छोड़ता है इंसुलिन, एक छोड़ता है ग्लूकागॉन, ठीक है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये दो हार्मोन जो है, ठीक है, पैंक्रियाज छोड़ता है। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को कम कर देता है। इंसुलिन क्या करता है बेटा, ब्लड ग्लूकोज को, है ना, जैसे ये क्या करता है इंसुलिन, ग्लूकोज जितना भी फालतू है ना, उसे कम कर देता है, इसमें ग्लूकागॉन में, ठीक है। और जो सॉरी, इंसुलिन जो है तो ब्लड ग्लूकोज को लगा देता है, वो कम कर देता है, इसमें ग्लाइकोजन। इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है ना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम किसका है, इंसुलिन का। और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम जो है ग्लूकागॉन, इसका बेटा ग्लूकागॉन। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी बातें, दिस इज ऑल अबाउट द पैंक्रियास। हालांकि लीवर भी एक ऐसा ऑर्गन है, लीवर इज ऑल्सो एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन नेचर भी होता है और एंडोक्राइन नेचर भी होता है, दोनों ही नेचर बेटा इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें हैं बेटा, ये सारी बातें हैं। तो यहाँ पर हमने ग्लैंड्स के बारे में बड़ा चीज़ों को देखा। तो देखो भाई, अगर बेटा आपको 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ले सकते हैं, और जिसका चार्ज है 10,560 रुपये। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है तो बेटा इसका चार्ज है 8,800 रुपये, ठीक है। तो अगर आपको देखो, लेकिन ये एक्चुअल चार्ज नहीं है। अगर आप बेटा कोड इस्तेमाल करते हैं GS01, तो इस कोड से आपको 10% का ऑफ मिलेगा, 10% कम है, ठीक है। और आपका जो कॉस्ट पड़ता है 9,500, ठीक है। इसी तरीके से 12 महीने का जो कॉस्ट पड़ता है वो टोटल 7,920 पड़ता है। तो इसको आप देख सकते हैं। और आपको GS01 कोड का इस्तेमाल करना है ना, आपको किसका इस्तेमाल करना है बेटा, GS01 कोड का इस्तेमाल करना है। ये चीज़ याद रखना भाई, ठीक है। तो
बट ये सारी चीज़ें हैं बेटा, ये सारी बातें। तो नाउ थैंक यू, एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, अपने यूजफुल यूट्यूब कमेंट जरूर दें। तो इसी के साथ आज के सेशन में बेटा इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू, जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में।